तो इसमें हम टोटल 25 प्रश्न करेंगे जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं प्रश्न, तो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरू करेंगे। बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 2, 4, 8 या फिर 10? बताएंगे क्या होगा सही उत्तर। तो याद रखेंगे, हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक तो होती हैं स्वर और दूसरी क्या होती हैं? दूसरी होती हैं व्यंजन। एक होती हैं स्वर, दूसरी होती हैं व्यंजन। तो ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं, स्वर व्यंजन। स्वर जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती हैं और व्यंजन जो स्वरों की सहायता से बोली जाती हैं, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। आ, ई, उ या फिर ओ। बताएंगे क्या होगा इसका सही उत्तर। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ओ। ओ देखिए मूल दीर्घ स्वर नहीं है, बाकी आ, ई और उ ये 3 मूल दीर्घ स्वर होते हैं, इनको ध्यान रखेंगे। ऊ हमारा क्या है? ऊ हमारा है संयुक्त स्वर। ऊ क्या है? संयुक्त स्वर है। ये मूल दीर्घ स्वर नहीं है, ये आपको ध्यान रखना। दीर्घ स्वर तो है लेकिन मूल रूप से केवल 3 ही होते हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, अंग, अ या फिर अ और आ। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? अयोगवाह वर्ण हमसे पूछा है, तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अंग, अ को हम क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? अयोगवाह। और यहीं पर आपको ध्यान रखना है उच्छिप्त। उच्छिप्त हमसे यहाँ पर पूछा जाता है कि उच्छिप्त व्यंजन किसे कहते हैं? तो याद रखेंगे दोस्तों, ड और ढ को। ड और ढ को हम क्या कहते हैं? उच्छिप्त कहते हैं और अंग, अ को अयोगवाह कहेंगे। अगला प्रश्न है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? तो यहाँ पर जो से का प्रयोग हुआ है, यह किस कारक की विभक्ति है? अधिकरण, संप्रदान, करण या फिर अपादान? वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करण कारक। क्या हो जाएगा? करण हो जाएगा। देखिए, जहाँ पर किसी साधन का बोध हो, किसी चीज के द्वारा कोई चीज की जाती है, वहाँ पर करण कारक होता है। जैसे बच्चे बस से विद्यालय जाते हैं, बस से यानी बस के द्वारा। सेब को चाकू से काटा जाता है, सेब को चाकू से यानी चाकू के द्वारा काटा जाता है, तो वहाँ पर चाकू क्या हो जाएगा? यहाँ पर करण कारक हो जाएगा। तो इसका कारक चिन्ह क्या है? से या फिर के द्वारा। के द्वारा, कोई चीज किसी के द्वारा की जा रही है, तो ये हमारा दोस्तों करण कारक होता है, ध्यान रखेंगे। अधिकरण का कारक चिन्ह क्या हो जाएगा? अधिकरण में या फिर पर। किताब मेज पर है, कपड़े अलमारी में है, तो इस तरीके से। अपादान से होता है कारक चिन्ह, लेकिन अलग होने के भाव में। क्या होता है? अलग होने के भाव में। पहाड़ों से नदियां निकलती हैं। संप्रदान के लिए, संप्रदान का कारक चिन्ह होता है के लिए, यानी किसी को कुछ चीज देने के लिए। तो ये सभी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? दाता शब्द का स्त्रीलिंग दाती, दात्री, दात्री या फिर धात्री। तो दाता का स्त्रीलिंग क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दाता का होगा है दात्री। इस तरीके से यहाँ पर लिखा जाएगा। अगला प्रश्न है कि घोटक का तद्भव रूप क्या है? घोटक का तद्भव रूप, घोटक एक तत्सम है, इसका तद्भव बताना है। घोड़ा, घड़ी, घड़ा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए ही यहाँ पर सही उत्तर होगा। घोटक का तद्भव होता है घोड़ा। क्या होता है? घोड़ा। घोड़ा का तत्सम घोटक हो जाएगा। घड़ा, देखिए घड़ा एक तद्भव शब्द है और इसका यदि तत्सम पूछे तो घट हो जाएगा। घट तत्सम हो जाएगा घड़ा का। तत्सम क्या होते हैं? तत्सम संस्कृत के शब्द होते हैं। अथ का विलोम शब्द क्या है? अथ का विलोम शब्द अंत, इति, अर्थ या फिर अध।
तो अथ का विलोम क्या हो जाएगा? इति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इति। ऑप्शन नंबर बी। अथ का अर्थ क्या होता है? अथ का मतलब होता है किसी चीज का प्रारंभ। अथ का अर्थ होता है प्रारंभ, शुभारंभ। और इति का मतलब क्या होता है? समाप्त, समापन। इति का अर्थ क्या होता है?